फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा। जो जितने भी टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए हम अप्लाई करते हैं उनको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कैसे हम जीसी अकाउंट क्रिएट करते हैं और ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं। देन फर्दर हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे कैसे डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो आज हम इसके ऊपर पूरे डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इसकी फर्स्ट फील्ड है यूसीआई नंबर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वीडियो में कि अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो आपके पास यूसीआई नंबर नहीं होगा। वो एक यूनिक नंबर होता है जो इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल को प्रोवाइड करेगा। जब आप नेक्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन सबमिट करेंगे देन आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है आई वांट सर्विस इन, हम इसमें इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वीज़ा रिक्वेस्टेड, इसमें दो ऑप्शन है विजिटर वीज़ा एंड ट्रांसिट। हम विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम विजिटर वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। देन है इसके बाद पर्सनल डिटेल्स। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका फैमिली नेम। तो आपको यहाँ पे अपना सरनेम देना है। जैसे मैं यहाँ पे सरनेम देता हूँ मुल्तानी, और गिवन नेम जो आपका फर्स्ट नेम होगा। आपको यहाँ पर डिटेल्स वैसे ही फिल करनी है जैसे आपके पासपोर्ट पे शो होंगी। जो आपके पासपोर्ट पे गिवन नेम होगा आपको यहाँ फिल करना है, जो उसका सरनेम होगा वो यहाँ फिल करना है। तो इसको बड़े ध्यान से ही फिल आउट करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम। अगर आपने कभी भी अपना कोई और नेम अपने यूज़ किया है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल आउट कर देता हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जलंधर। आपको यहाँ पे वही प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके पासपोर्ट पे होगी। देन कंट्री में मैं इंडिया मेंशन कर रहा हूँ। तो सिटीजनशिप भी मेरे पास इंडिया की है तो मैं यहाँ पे इंडिया फिल कर रहा हूँ। तो उसके बाद करंट कंट्री और टेरिटरी, मेरी करंट कंट्री भी इंडिया ही है तो इसलिए मैं यहाँ पे इंडिया फिल कर रहा हूँ। देन स्टेटस, मेरे पास यहाँ इंडिया की सिटीजनशिप है तो मैं यहाँ पे सिटीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी रेसिडेंस, अगर आप पिछले 5 साल में किसी और कंट्री में मोर देन 6 मंथ्स रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। मैं नहीं रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कंट्री और टेरिटरी वेयर अप्लाइंग, मैं कहाँ से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ, कौन सी कंट्री में से, तो ये इंडिया से ही कर रहा हूँ तो सेम है मेरी कंट्री, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करें, सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पे अपनी मैरिज डेट देनी होगी और प्लस अपने स्पाउस का फैमिली नेम और गिवन नेम देना होगा। तो उसके बाद हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड, क्या उससे पहले आपकी कभी शादी हुई है। अगर हुई है तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। अगर आप येस सेलेक्ट करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। उसके बाद है मदर टंग, मेरी मदर टंग पंजाबी है तो मैं यहाँ पे पंजाबी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी जो होगी आपको वो सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड और फ्रेंच, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड टेस्टिंग एजेंसी टू असेस योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच, नहीं, मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया किसी भी इंस्टीट्यूट से अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद है पासपोर्ट डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पे मैं पासपोर्ट नंबर कुछ भी रैंडमली भर देता हूँ। आपका जो भी पासपोर्ट नंबर होगा आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और कंट्री ऑफ इशू, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ, मैं इंडिया से हो तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी
इशू डेट, जब आपका पासवर्ड इशू हो तो आपको वो डेट सेलेक्ट करनी पड़ेंगे। यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। और एक्सपायरी डेट जब आपका पासवर्ड एक्सपायर हो रहा हो। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन नेशनल आइडेंटिटी। तो हमारे पास है यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पे टेम्परेरी कोई भी नंबर लिख देता हूँ। कंट्री ऑफ इशू इंडिया, तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड पे आपका कभी भी इशू डेट या एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आर यू लॉ फॉर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूएस विद अ वैलिड रेजिस्ट्रेशन कार्ड, नो, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास नहीं है। उसके बाद आपको करंट मेलिंग एड्रेस को प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। मेरा अपार्टमेंट नंबर 111, स्ट्रीट नेम ABC लिख देते हैं, सिटी जलंधर मेंशन कर देते हैं और कंट्री है इंडिया। और पोस्टल कोड लिख देते हैं 14401 और डिस्ट्रिक्ट भी है ये जलंधर। रेजिडेंशियल यस मेरा सेम है मेलिंग एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो टेलीफोन नंबर, मेरे पास कनाडा का नंबर नहीं है तो यहाँ पे मैं अदर मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें टाइप मेरी है सेलुलर, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। कंट्री कोड में ले देता हूँ 91 और फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपना 58। अल्टरनेट नंबर अगर आपके पास कोई है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। फैक्स अगर आपके पास है फैक्स नंबर तो दे सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक। ईमेल एड्रेस जो भी आपकी ईमेल एड्रेस होगी, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ srmultan@gmail.com। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो पर्पस ऑफ माई विजिट, हम टूरिज्म पर्पस से जा रहे हैं तो यहाँ पे हम टूरिज्म सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद है इंडिकेट हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज करो 1 वीक प्लान के अकॉर्डिंग भर रहा हूँ, ठीक है, मैं भर रहा हूँ 4 अप्रैल से लेके 10, तो मैंने 1 वीक का मेरा स्टे है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे, मेरे कितने फंड्स मेरे पास अवेलेबल अपने स्टे के लिए। अगर 1 वीक है तो मैं अप्रोक्स 2000 यहाँ पे डॉलर्स फिल कर रहा हूँ कनेडियन, जो 1 वीक स्टे के लिए सफिशिएंट है। आप जहाँ पे जितना आपका स्टे होगा उसके आपको फंड्स आपको खुद देखने होंगे कि वहाँ पे कितनी आपको कॉस्ट पड़ेगी रहने के लिए, घूमने के लिए। आपको पहले सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फंड शो करें। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा फंड शो कर दी, क्यों? क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स सब अटैच करेंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट्स लगानी है। तो बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर जैसे आपके फंड्स अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैसे ही कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो इसको ध्यान से फिल करें। उसके बाद नेम एड्रेस एंड रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन आई विल विजिट। तो वहाँ पे मैं किसी फैमिली मेम्बर को मिलने नहीं जा रहा हूँ, टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ पे अपने होटल का नेम लिख सकते हैं, प्लस रिलेशनशिप टू मी को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, प्लस एड्रेस में होटल एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। अगर बस पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कोई है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे आपको अपनी फील्ड ऑफ स्टडी बतानी है, कब आपने स्टार्ट की थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रेजुएशन की है तो मैंने ग्रेजुएशन की थी 2012, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ, फील्ड ऑफ स्टडी में लिख देता हूँ कंप्यूटर्स। यहाँ पे जो पे कॉलेज का नेम होगा यहाँ पे आपका कॉलेज नेम आएगा। देन जब आप पास आउट हुए थे वो, ठीक है, कौन सी सिटी में है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जलंधर। कंट्री इंडिया में था तो मैंने इंडिया मेंशन कर दिया, बस। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने जॉब डिटेल्स देनी होंगी। अगर आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से तो आप सिंपली फर्स्ट रो फिल कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल कंपनीज में काम किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना होगा। तो जैसे मैंने एक ही कंपनी में काम किया है तो मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी, आपकी जो भी ऑक्यूपेशंस है। सपोज अगर मैं कंप्यूटर्स में जॉब कर रहा हूँ तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स का लिखना पड़ेगा। कंपनी का यहाँ पे कंपनी नेम है, मैं ABC लिख देता हूँ। और अगर आप करंटली सेम कंपनी में है तो 2 में उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई नीड नहीं है। कहाँ पे आपका ऑफिस है, मैं सपोज यहाँ पे दिल्ली लिख रहा हूँ, मेरा दिल्ली में है।
और कंट्री इंडिया। और इसको अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो विद इन द पास्ट 2 years हैव योर फैमिली मेम्बर हैव हैड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स। कोई अगर किसी आपके फैमिली में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नो। डू यू हैव एनी फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर दैट वुड रिक्वायर सोशल। आपको ऐसी कोई मेडिकल नीड है जो आपको अपने कनाडा के स्टे में आपको जिसकी नीड होगी, अगर है तो येस, अदरवाइज नो। अगर आप यहाँ पे सेक्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, नीचे आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है वगैरह, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो आगे प्रोसीड कर सकें। हैव एवर रीमेन बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ स्टेटस इन द स्कूल विदाउट ऑथराइजेशन। नो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हैव एवर रिफ्यूज, आपको वीज़ा कभी आज से पहले रिफ्यूज़ हुआ है तो अगर हुआ तो येस, अदरवाइज नो। हैव एवर प्लीज अप्लाई टू एंटर और रिमेन इन कनाडा, आपने कभी कनाडा के लिए पहले कभी अप्लाई किया है, अगर किया है तो येस, अदरवाइज नो। तो अगर हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हैव यू एवर कमिटेड और बीन अरेस्टेड, आपने कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका रहा है तो यस, अदरवाइज नो। डिड यू सर्व एनी मिलिट्री सिविल डिफेंस में आपने कभी सर्विस प्रोवाइड की है तो यस, अदरवाइज नो। यू हैव यू एवर बीन अ मेंबर एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, आपने कभी इसमें रहे हो, आपने कभी काम किया है तो यस, अदरवाइज नो। विटनेस पार्टिसिपेट इल ट्रीटमेंट प्रिजनर सिविलियंस लूटिंग, नो। Did you consent to be connected by CIC or organization at CIC request in the future? Yes, हम अग्रीमेंट करें उनके साथ कि अगर वो आपको कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको इन फ्यूचर आपको कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको CS सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिग्नेचर में आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, और डेट में आज आपको जिस तरह आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उस दिन की डेट मेंशन करनी है। तो बस आपका फॉर्म पूरा फिल हो चुका है और लास्ट में आपको वैलिड ज़रूर क्लिक करना है ताकि एप्लीकेशन जो भी आपने फिल किया वो वैलिड हो सके। और आपको एक पॉपअप आएगा कि वैलिडेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और आपको अगर चेक करना हो तो आप बिल्कुल ऊपर जाके देख सकते हैं, यहाँ पे वैलिडेट के अंदर येस लिखा आएगा। इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन वैलिडेट हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन टाइप ऑफ एप्लीकेशन। हम विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे विजिटर वीज़ा। उसके बाद हम नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ रो है एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा मुल्तानी, और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करनी है। और जस्ट टेम्परेरी यहाँ पे कुछ भी सबमिट कर रहा हूँ। तो कंट्री में आपको लिख देना है इंडिया, जो भी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ होगा आपको ऐसे मेंशन करना है। और प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको मेंशन करना है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ABC जलंधर लिख रहा हूँ। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट स्पाउस, अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने स्पाउस की डिटेल्स फिल करनी है, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड उनकी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अगर आपकी वाइफ आपके साथ कनाडा ट्रैवल कर रही हैं तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद मदर, आपको यहाँ पे मदर की डिटेल लिखनी है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ। तो उनका मैरिटल स्टेटस आपकी मदर का, तो वो मैरिड है, तो वो मैरिड है मेंशन करा। अगर उनका डिवोर्स हो चुका है तो आपको यहाँ पे डिवोर्स सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, मैं यहाँ पे कुछ भी टेम्परेरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ उनका भी इंडिया ही है तो मैं इंडिया मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एड्रेस में मैं टेम्परेरी जलंधर लिख रहा हूँ। ऑक्यूपेशन वो हाउस वाइफ है तो मैं हाउस वाइफ मेंशन कर रहा हूँ। वो मेरे साथ कनाडा नहीं जा रही तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको फादर का नाम लिखना है, तो मैं BBC सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैरिड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उनकी भी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ उनका इंडिया, एड्रेस लिख लिया यहाँ पे मैंने। ऑक्यूपेशन
मैंने यहाँ पे बिजनेस मेंशन कर दिया, हमेशा कनाडा नहीं जा रहे तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर्स आपको यहाँ पे नहीं करने होते, आपको डिजिटली सिग्नेचर करने होते हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। यहाँ पर अगर आप टाइप करने की कोशिश करें तो कुछ नहीं होगा। तो जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस दिन की डेट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपके चिल्ड्रन हैं तो आपको उनकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। मैं जैसे सिंगल हूँ तो मुझे फिल आउट करने की नीड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रदर एंड सिस्टर। अगर मैं आपको कोई ब्रदर और सिस्टर है तो आपको उनकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी सारी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, एड्रेस, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। मेरी नहीं है तो मैं ये फिल नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका है तो आपको वैसे ही फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ नहीं करने, तो वो डिजिटल सिग्नेचर आपको सबमिट करने होंगे। तो आपको बस यहाँ की आज की डेट डालनी है और बस आपको इसको सेव कर लेना है। तो ये था फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने दोनों फॉर्म फिल कर लिए हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट एप्लीकेशन फॉर्म और फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म। इन दोनों को फिल करके आपको डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट में अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर आपको ये दोनों फॉर्म फिल करने में कोई भी इश्यू हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कैसे आपको जीसी अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करनी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप विज़िट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गुड बाय।